आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन का नाम है रेडियो एक्टिव डिके या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूं, तो लिखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसका मतलब होता है विघटन, टूटना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई at any instant is directly proportional to the total number of nuclei present at that instant। अब नीचे लेट करो इसे, पहले इंग्लिश में लिखें लेट एट एनी इंस्टेंट टी। मान लिया मैंने किसी टाइम टी पर, कोई टाइम है टी, उस टाइम पर उसमें न्यूक्लियसों की संख्या जो है वो n है, ठीक है। तो आप लिखिए लेट एट एनी इंस्टेंट टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आप लोग, NUCLEI, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज n एंड एट t प्लस dt। अब आप बताइए मुझे, अगर t प्लस dt की टाइम की बात करें तो इसमें से कुछ कम हो जाएंगे। देखो थोड़ा एक बात को समझो पहले सब लोग, मैंने कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मान लिया, चलो ठीक है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक विशेषता होती है जो खुद ही अपनी रेडिएशन को निकालता है, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, नहीं तो एक काम करिए, चले जाइए, मैं इसे दूसरों को पढ़ा लेता हूं। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक विशेषता होती है कि ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, और जब ये रेडिएशन निकाल रहा है तो इसका मास थोड़ा कम हो जाएगा, या अपन कहें तो इसके न्यूक्लियसों की संख्या धीरे धीरे समय के अनुरूप कम होती चली जाएगी। तो अगर मैं समय को t ले रहा हूं तो उसमें नंबर है मान लो n का मतलब 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, और जैसे ही मैं टाइम को t प्लस dt कर रहा हूं तो इसके अंदर से जो dn मास है या dn न्यूक्लियस है वो निकल जाएंगे, और इसके अंदर न्यूक्लियस बचेंगे n माइनस tn। और ये माइनस का जो dn हुआ है ये कितने समय में हुआ है, dt समय में, इसी से आपकी रेट बनेगी। और यही होगी आपकी विघटन की दर, यही होगी आपकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिके। क्या होगी जी, रेट ऑफ डिके। और इस रेट ऑफ डिके को अपन लिखेंगे माइनस का dn अपॉन dt, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस n के। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसमें मैंने जब लॉ लिखवाया आपको तो कहा कि इस रेट ऑफ डिके की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर नहीं है, उसके उस समय उसमें जो न्यूक्लियसों की संख्या है, नाभिकों की संख्या उसके समानुपाती होती है। पढ़ो जल्दी से, कोई दिक्कत हो यहाँ तक। तो अभी तो मैंने लिखा है n माइनस dn, यहाँ तक हो गया इंग्लिश मीडियम में। तो अब नीचे लिखो पैरा चेंज करके, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहां तक पहुंचे, एंड एट टाइम t प्लस dt बोल दिया ना मैंने, क्या नहीं बोला है, कहां से, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज n एंड एट टाइम t प्लस dt and at time t plus dt comma the number is
n माइनस डी एन, n माइनस डी एन, n कैपिटल है, n माइनस डी एन, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हिंदी में लिखे ऐसे, यदि किसी क्षण t पर, यदि किसी क्षण, पैरा चेंज करके लिखे उससे बातें नहीं, यदि किसी क्षण t पर उपस्थित नाविकों की संख्या, उपस्थित नाविकों की संख्या n है, कैपिटल है, देखो t पर कितना है, n है, आगे लिखो, तथा क्षण t प्लस dt पर संख्या n माइनस डी एन है, n माइनस डी एन है, t प्लस dt, ये लिखा है, t प्लस dt पर संख्या n माइनस डी एन है, तब विघटन की दर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके, दोनों चीजें आप यार बोल सकते हो, डिके माना ही विघटन होता है, तो रेट ऑफ, तब विघटन की दर dn अपॉन dt बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा n के। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा, dn अपॉन dt इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हमने लैम्बडा माना है, जहां लैम्बडा है 6 नियतांक, इसी का नाम है डिके कांस्टेंट या डिकाय कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है बैकुरल, क्योंकि हेनरी बैकुरल के नाम पर इसकी यूनिट रख दी गई बैकुरल। जैसे उधर याद करो आर की रखी थी ओम के नाम पर, ऐसी यहाँ पर इसकी यूनिट भी किसके नाम पर रखी है, बैकुरल के नाम पर। कई बार पूछ सकता है 6 नियतांक की यूनिट क्या होती है, तो बैकुरल होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं बताओ, आपने इंटीग्रेशन किया था, उससे पहले क्या करेंगे, dn अपॉन dt, dn के नीचे n ले आओ, dn के नीचे क्या ले आओ, n, याद करो dn के नीचे क्या लाएंगे, n माइनस लैम्बडा t, उसमें kt होता था, अगर आपने केमिस्ट्री का डेरिवेशन वो किया है शून्य कोटि वाला, तो वहां पर क्या होता था यहाँ kt, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लैम्बडा t माइनस लैम्बडा dt, हाँ t नहीं होगा, लैम्बडा dt होगा। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, जैसे ही समाकलन करेंगे तो देखना dn अपॉन n इक्वल, माइनस लैम्बडा को बाहर ले लूं, माइनस लैम्बडा को बाहर ले लेते हैं अपन, अपॉन अंदर बचेगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन log e होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log e n, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log e x, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा लैम्बडा t प्लस c, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। अब इसे अपन क्या करेंगे आगे हम इसके क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, यदि t बराबर 0, यानी समय एक ऐसा है जब चालू भी नहीं हुई, प्रोसेस ही चालू नहीं हुई, तब n बराबर क्या हो जाएगा, जैसे उसमें होता था r0, अगर पढ़ा है आपने ढंग से तो यहाँ n, अगर n 0 के बराबर हो जाएगा, इसे हिंदी में लिखेंगे प्रारंभिक नाविकों की संख्या, प्रारंभिक नाविकों की संख्या, नंबर ऑफ या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब बताओ इफ हो गया जी देन हो जाएगा। अब इसे रखो, अतः समीकरण 1 से 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखो कहाँ इक्वेशन जी रही, लॉग ई, नोट मत करो, करने से कुछ नहीं है, जो वैसे भी सिलेबस में हट गया इस बार, जो 0 हो जाएगा जो प्लस सी, तो यहां से सी निकल आएगा, देखो सी क्या निकल के आ गया, log e n0। इस log e n0 को कहां रख देंगे, इसी वाले में, बस खत्म। c का मान कराया ऐसा क्वेश्चन, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने पढ़ी ही नहीं है केमिस्ट्री, तो मत पढ़ो, का दिक्कत है। तो इसमें रखो log e n इक्वल माइनस का लैम्बडा t प्लस
log e n 0। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है इसका, पहले उसे देखो। हमें प्रूव क्या करना है, लैम्डा टी तो माइनस में ही रखना है ना, तो इसे अपन इधर नहीं लाएंगे, अब अपन इसे लाएंगे केवल। तो log e n माइनस log e n 0 बराबर माइनस का लैम्डा टी। अब इसका फॉर्मूला होता है एक log m माइनस log n, तो जी अब मल्टी डिवाइड में चला जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो मल्टीप्लाई में चला जाता, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, log e n अपॉन n 0, n अपॉन n 0 जी माइनस का लैम्डा टी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, जब log इधर से हटता है और जो उधर जाना चाहे तो ये इधर का जो भी दिया है वो e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है, e की पावर में। इधर से अपन log हटाएं, जैसे आपने कई बार देखा होगा x स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं और इधर ये 4 है, तो आप इसे क्या कर देते हो, x बराबर इसे रूट में कर लेते हो। ऐसी अब log की भी एक प्रॉपर्टी है, इधर से log हटाना चाहो आप तो इसे e की पावर में कन्वर्ट कर लोगे। किस में कन्वर्ट कर लोगे, e की पावर। जैसे मैं प्रूफ में भी दिखा रहा है, देखो e की पावर में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसे इधर से log हटा रहा हूँ, सामने देखो हो गया प्रूफ n अपॉन n 0, तो ये पूरा उधर जाके नहीं माइनस का, तो बताओ हो गया प्रूफ, n इक्वल n 0 e की पावर माइनस लैम्डा। इजी है, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। कर लो इसे नोट, जल्दी से करो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मेहनत इसे लगा के देख लेना एक बार, ठीक है।